जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी, आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग 0। तो साथियों, एपिसोड 5 में हम आपको बताएंगे कि क्या भीमा स्कूल में दाखिला ले पाती है या नहीं। वो है ऊंची जात के लोगों से किस तरह लड़ पाती है या नहीं। तो साथियों, शुरू करते हैं कि भीमा की माँ कहती है कि मैं भीमा के साथ हूँ। तो भीमा के पिता भीमा की माँ से कहते हैं कि बस धनिया, अब बहुत हो चुका, अब घर चलो। तो हाथ पकड़कर वो घर ले जाने वाले होते हैं। तभी कैलासा बुआ कहती है कि सुना नहीं क्या तूने, यहाँ पर धनिया ने क्या कहा है, यहाँ पर 2 हिस्से बटे हुए हैं। तो तुम तय करो कि अब तुम किस हिस्से की तरफ जाओगे। एक हिस्सा ये हमारी तरफ है और एक हिस्सा इन दोनों माँ बेटी की तरफ है। सबको पता चल जाएगा कि आज कौन किस तरफ है। आज सबको पता चल जाएगा कि धनिया ने जब नौटंकी की थी तो कौन किसकी तरफ था, इन दोनों की तरफ या हमारे। कैलासा बुआ का पोता कहता है कि देख क्या रहे हो, सब जल्दी से फैसला करो। भीमा के ताऊजी कहते हैं कि बाबू साहेब, हम तो आपकी ही तरफ हैं, और वो उस तरफ चले जाते हैं। भीमा की ताई भी अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर उन्हीं की तरफ चली जाती है। वो कहती है कि मेवा पति वो है जो अपने बच्चों का ख्याल रखे और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करे। इतना तो तुमको पता ही होगा कि रोजी रोटी का इंतजाम तो घर गांव में ही होगा। तो सोच समझकर फैसला लेना। यहाँ पर अभी यह देखना है कि कौन किसकी तरफ है। भीमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बाद में सोचा जाएगा, पर आज यहाँ यह फैसला हो जाएगा कि यहाँ पर कौन किसकी तरफ है। तो कलिका सिंह कहता है कि जो हमारे साथ है ठीक, वो ठीक है, और जो हमारे साथ नहीं है उसके बच्चे मरे या जिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भीमा कलिका सिंह से कहती है कि बाबू साहेब, जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम कुशलता से कमाएंगे और खाएंगे। यह सुनकर धनिया कहती है कि अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं मरूं या जीऊं। उसके बाद भीमा का चाचा छबीला भी कहता है, आप चाहे जो करें, हम किसी की साथ नहीं हैं। यह कहकर छबीला जाने लगता है। तभी कैलासा बुआ की बेटी कहती है कि वहीं रुक जाओ, सुना नहीं क्या तुमने माँ क्या कह रही है। कैलासा बुआ भीमा से कहती है कि भीमा, अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ना पिता, ना चाचा, ना ताऊ, ना घर, ना परिवार। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि सभी बच्चे अब जा चुके हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। कलिका सिंह धनिया से कहते हैं कि धनिया, आज का खेला खत्म हो गया है, अब तुम कल आना, कल करना जो तुम्हें करना है। तभी भीमा बोलती है, नहीं बाबू साहेब, जब तक हम स्कूल में दाखिला नहीं ले लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे हमें कितने दिन लग जाए, चाहे कितनी ही रात लग जाए, हम यहीं पर खड़े रहेंगे और यहीं पर हम मर जाएंगे। जब तक हमें दाखिला नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लगता है कि इन दोनों माँ बेटी की अकल तो घास चरने चली गई है, लेकिन हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम तो चलते हैं। तो भीमा के परिवार वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा और भीमा की माँ धनिया वहाँ पर अकेली रह जाती हैं। चपरासी भी स्कूल को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर भीमा और धनिया वहाँ पर अकेली रह जाती हैं और भीमा वहाँ ऊपर से नीचे आ जाती है बाद में। फिर भीमा को उसकी माँ अपनी गोद में बिठाकर उसको सुला रही होती है। पर रात के समय हो जाता है और कैलासा बुआ
लठैतों को अपने पास बुलाकर कहती है कि जाओ विद्यालय में जाओ और भीमा और उसकी माँ के सर पर इतने जोर से डंडा मारना कि वो वहाँ पर ही मर जाएं। और दोनों माँ बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्हें अफसोस होता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। तभी भीमा की ताई आती है और भीमा के पिता मेवा को कहती है कि उन दोनों माँ बेटी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें खाना दे के आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इन दोनों माँ बेटी की वजह से ही हो रहा है। अगर ऊंची जात वाले तुमको देख लेंगे कि तुम वहाँ खाना लेकर जा रहे हो तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और कैलासा बुआ तुमको छोड़ेगी नहीं। तभी है तो विद्यालय में जाते हैं और भीमा और धनिया पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर छबीला आ जाता है और उन दोनों लठैतों को रोक लेता है और रात के होकर भी ऐसी नीच हरकत करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। फिर वह लठैतों से मुकाबला करता है। वे दोनों लठैत वहाँ से भाग जाते हैं और कैलासा बुआ के पास जाते हैं। तो वे लठैत जाकर कैलासा बुआ को सारी बात बताते हैं कि वहाँ पर छबीला आ गया और उनको छबीला ने बचा लिया। तब कैलासा बुआ सोच में पड़ जाती है और वहाँ पर कलिका सिंह भी आ जाता है। कहता है कि हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए थी कि हमने उनको वहाँ पर छोड़ दिया, उनका वहीं उनको सबक सिखाना चाहिए था। कैलासा बुआ कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम थाने जाओ और वहाँ पर छबीला के खिलाफ केस बनाओ कि छबीला विद्यालय में चोरी करने गया था और वहाँ पर ऊंचे जात वाले लोगों ने छबीला को रोका तो छबीला ने दो लठैतों को मार पीट कर भगा दिया और गांव वाले भी विद्यालय को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा केस बनाओ ताकि सामाजिक हिंसा भड़क सके। तो कलिका सिंह कहता है ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तो उसके बाद भीमा के घर पर भीमा का भाई भगा हुआ जाता है और कहता है कि माँ परिवार को अपने बताता है कि किस तरीके से वहाँ पर कैलासा बुआ के गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और भीमा और धनिया पर हमला करते हैं और वहाँ पर समय पर छबीला पहुँच जाता है। कहते हैं कि अगर छबीला वहाँ पर नहीं पहुँचता तो वे उन दोनों माँ बेटी को मार देते। तभी यह बात सुनकर भीमा के घर वाले वहाँ से दौड़कर भागकर जाते हैं, उनके पीछे पीछे गांव वाले भी जाते हैं। तभी वहाँ पर ऊंची जात के लोग खड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि भीमा उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि अगर वो लड़की वहाँ पर स्कूल में पढ़ना चाहती है तो उसको दाखिला दे देना चाहिए था। तभी और लोग कहते हैं कि अगर उन छोटी जात वाले लोग पढ़ने लिखने लग गए तो हमारे यहाँ मजदूरी कौन करेगा। तो सभी लोग सहमति जताते हुए हंसते हुए कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो हमारे यहाँ मजदूरी कौन करेगा, हमारा काम कौन करेगा। तो उसी समय पर वे गांव वालों को और भीमा के परिवार वालों को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो तभी वे भी उन लोगों के पीछे पीछे चले जाते हैं। भीमा के पिता जब स्कूल का ताला खोलने के लिए हाथ लगाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तभी ऊंची जात वाले कहते हैं कि रुक जाओ वहीं पर, ताले को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। तो भीमा के पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे अंदर हैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी वहाँ पर अंदर है, तो हमें अंदर जाना है। तो ऊंची जात वाले कहते हैं कि वहीं रुक जाओ, अगर तुम्हें कदम भी रखने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो हमें क्या पता तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ चोरी करने आए हो, सामान चुराने आए हो। तभी भीमा का भाई कहता है कि हम चोर नहीं हैं और ना ही तुम्हारा सामान चुराने हम आए हैं। तो इस तरीके की बहसबाजी वहाँ पर हो जाती है और फिलहाल तो भीमा दाखिला नहीं ले पाती है
एपिसोड 6 में हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है, बीमा को दाखिला मिलता है या नहीं मिलता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जय भीम, मुग्धाएं साथियों।